हेलो एवरीवन, कृष्ण जायसवाल दिस साइड। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके मल्टीपल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेप अप एसआईपी के बारे में। स्टेप अप एसआईपी क्या होती है और ये कैसे हमारे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने में हमारी हेल्प कर सकती है, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि स्टेप अप एसआईपी क्या होती है। स्टेप अप एसआईपी को समझने से पहले हम समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है, जिससे स्टेप अप एसआईपी को समझने में और आसानी हो जाएगी। एसआईपी की फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, जिसको हम किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टॉक है जो कि प्रेजेंट टाइम में 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, बट हमें उसको 490 रुपये पर बाय करना है। तो हम क्या करेंगे कि उस स्टॉक में 490 रुपये का लिमिट प्राइस लगा के छोड़ देंगे। जब वो स्टॉक 490 रुपये पे आएगा तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। एसआईपी में क्या होता है कि हमको एक पर्टिकुलर डेट और अमाउंट सेट करके अपने सिस्टम में डाल देना होता है। सिस्टम इन द सेंस हमारा एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने 20 तारीख की डेट और 5,000 रुपये का अमाउंट सेट किया है। तो इस कंडीशन में मेरे अकाउंट से हर 20 तारीख को 5,000 रुपये डेबिट होकर ऑटोमेटिक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। उस टाइम पे मार्केट पीक पे हो या फिर लो पे, डजंट मैटर। अगर मैं बात करूं तो एसआईपी में आपका रिस्क बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिकॉज एसआईपी में आपके फंड को एक वेल प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड मैनेजर मैनेज करता है, जिसको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। अब हमारा आता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी भी नॉर्मल एसआईपी की तरह होता है, बस इसमें एक थोड़ा सा मेजर चेंज होता है। जैसे कि नॉर्मल एसआईपी में हम 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी चेंज, बट स्टेप अप एसआईपी में हम उसी 5,000 रुपये के अमाउंट को पर ईयर 10% के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते रहेंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इनकम कि आप उसको 10% के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं या फिर 15% से। अब हम एग्जांपल के थ्रू एक नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में कंपेयर करते हैं कि अगर हम इन दोनों एसआईपी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे रिटर्न पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए राहुल नाम का बंदा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। राहुल अपनी 10,000 की इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल एसआईपी में करता है अगले 20 साल के लिए, जिसमें राहुल को ऑन एवरेज 15% का सीएजीआर मिलता है। तो 20 साल के बाद राहुल के पास 1,51,59,550 रुपये होंगे। और अगर राहुल ने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टेप अप एसआईपी में की होती और उसी 10,000 रुपये को हर साल 10% के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता रहता, तो राहुल के पास उसी 10,000 रुपये से 20 साल के बाद 5,16,74,719 रुपये होते। अब आप खुद ही देख सकते हो कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में कितना डिफरेंस होता है। जहाँ एक तरफ नॉर्मल एसआईपी में 1 करोड़ रुपए का रिटर्न बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्टेप अप एसआईपी में उसी अमाउंट से पूरे 5 करोड़ रुपए का रिटर्न बन रहा है, यानी पूरे 5 गुने का फर्क आ रहा है। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, जिसको हम दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। बट ये अजूबा तभी आपके फेवर में काम करेगा जब आप डिसिप्लिन होकर कंटिन्यू अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।